नमस्कार सभी भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आज का भी अध्याय 18वां है। कल जहाँ तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे मैं आज पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट और इस परम दिव्य ज्ञान का लाभ उठाइए। आइए सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण से। हे प्रभु, मैं आज फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं आज फिर से अच्छे से इस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करूं, उसका अर्थ समझूं, उसका तात्पर्य समझूं और अपने जीवन में इस परम दिव्य ज्ञान का उपयोग एवं लाभ उठाऊं। ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आइए आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक के माध्यम से सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सवरंभा हि दोषेण गुणेनावृतः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कार्य कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है। वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर पूरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। क्षमा कीजिए, स्वभागवत है। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण की वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए।
अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई वृत्ति पर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं, जबकि भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं। तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं जब भक्ति से संबंधित कार्य फल शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमं संन्यासेनाधिगच्छति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझें। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि यह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा प्रमाथा प्रोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या प्राप्त। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। भगवान अर्जुन को बताते हैं, आइए इसका तात्पर्य समझते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति पर कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है,
तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो सकता है या हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावना मृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया है। बुद्धाया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य शब्दादि विनश्याम अस्त्यात्वा राग द्वेषो भयूतस्य च विविक्ति से भी लद्वासी यात वाक्वाया मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। आइए इस लंबे श्लोक का अर्थ समझते हैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत अवस्था में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या कार्य, मिथ्या गर्व, मिथ्या क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वभाव की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त रहता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने शरीर को, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करते हैं और ना ही शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है। अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भागवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी में वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्त न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता, ना ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भागवत गीता में इस प्रकार हुआ है। आपो
यारमानम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यत् तद् कामायम प्रविशन्ति सर्वेषा शांतिमाप्नोति न काम कामी। इसका अर्थ समझ लो, जो मनुष्य इच्छाओं के अनावरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वह शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न क्रांति करस्यति समा सर्वेषु भूतेषु मुक्तिकम लभते परम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव कर सकता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता, वह प्रत्येक जीवन संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भागवत तक में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था में है, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त वो कर चुका होता है। परमेश्वर या पर ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य या कर्म करता है तो उसे वह दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। लेकिन क्षमा करिए, कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है, चूंकि ईश्वर पूर्ण है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई। चूंकि शुद्ध भक्त कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भागवत से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद
क्षण भंगुर है और भक्त को क्षण भंगुर प्रकाट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहा। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसमें शुद्ध भक्त सरलता से, क्षमा कीजिएगा, जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में पार ब्रह्म से तादम्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रिया से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से प्राप्त है या भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ धाम तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। भक्त्या माम भिजानति यावन्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहे। जैसा कि भागवत गीता में कहा जा चुका है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत में तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होते। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है और जब तक भक्ति का आसक्ति रहता है, क्षमा कीजिएगा, अस्तित्व रहता है, तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में
वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है। लेकिन शुद्ध भक्त, शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशुद्ध शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। हरमवश यह नहीं सोचना चाहिए, यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशुद्धि का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत सहित, क्षमा कीजिएगा, व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी जो हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। वह निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकों अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है, जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है। केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है, इसकी पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था है और इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो वह स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कलमश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है, त्यों-त्यों वह भागवत के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है। और प्रायणात त्रापि ही दिष्टम, इसका अर्थ है मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा
कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो आत्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। सर्व कर्मणापि सदा मनो मद व्यापाश्र मत प्रसाद दवाप्रुते शाश्वतम पदम ध्यायम्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक के द्वारा। अब आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मद व्यापाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावना मृत में रत रहता है भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंत तो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त पर और क्षमा कीजिएगा वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनश्वर तथा ज्ञान में होती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास्य तत्परः, क्षमा कीजिएगा मत्परः बुद्धि योग उपाश्रित्य मश्चितः सततम भव। आइए श्लोक का अर्थ समझते। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते। आइए अब इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में काम करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। जब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देशों के अनुसार अथवा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में तत्मत्परः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत में होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता।
जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया और इस तरह कार्य करते हुए उससे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो जाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावना मृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करने करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावना की भक्ति में नहीं आता। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेशों को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को परमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन से सिद्धि सुनिश्चित है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार है। मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत् प्रसादत्रस्यासि अथ चेत्वा महान कारत्र श्रेयोसी विनक्ष्यसि। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, यदि तुम मुझ में या यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग पाओ या लांग जाओ। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते। पूर्ण कृष्ण भावना मृत व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझा जाता या नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र चौबीसों घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भवित में होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि कृष्ण भावना मृत में सक्रिय नहीं है। वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के
कि भंवर को पार कर अपना विनाश कर रहा है। कोई बदजीव या सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित में होकर धर्म कर्म में अंतर कर सकता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया, क्षमा कीजिएगा, प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे जो है पाठ यहाँ से फिर कल आरंभ करेंगे और कल इसको कंप्लीट कर देंगे। और आज समापन करने से पहले फिर से भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें सहायता प्रदान की और इस परम दिव्य ज्ञान का अध्ययन किए और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि अगर त्रुटि बस किसी श्लोक का पाठ अच्छे से नहीं कर पाया, अर्थ उसका अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया, तात्पर्य उसका अच्छे से समझ नहीं पाया, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसके लिए हमें क्षमा कर दें और ऐसा वरदान दें कि हम इस श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ अच्छे से करूं, उसका अर्थ अच्छे से समझूं, तात्पर्य अच्छे से समझूं और अपने जीवन में इस परम दिव्य ज्ञान का लाभ एवं उपयोग करूं। जय श्री